तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा की भरत जिसमें अनंत तेज है, जिसका तेज दिव्यमान है। तेजो असी तेजो मती वीर्यम असी। भगवान से बार बार ये प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरे अंदर जो विद्यमान तेज है, भर्ग है, हमें भी उसको प्रदान कीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी खोज की है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे अंदर हर तरह का तेज विद्यमान है, और वो तेज हमारे अंदर, हमारी चक्रों में, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में और हमारी कुंडली शक्ति में। परंतु जरूरत है हमें उस तेज को जागृत करने की। हमारा शरीर कोशाणुओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, और एक एक सेल हमारी ऊर्जा से, भर्ग से, तेज से बना हुआ है, और उन सेल्स को चलाने वाली शक्ति भी तेज है, भर्ग है, ऊर्जा है। तो अगर ऊर्जा ना रहे, शक्ति ना रहे, तो हमारा सेल्स काम नहीं कर सकता और हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है इन कोशाणुओं को, इन सेल्स की शक्तियों को जागृत करने के लिए, इनको जगाने के लिए, इनको ऊर्जा से भरपूर करने के लिए। और इसका बहुत उत्तम उपाय है। वैसे तो हम अपने अन्न के द्वारा, अपने खाने के द्वारा, अपनी डाइट के द्वारा हम इनको कोशिश करते हैं कि इनको जागृत रखा जाए, इनको जीवित रखा जाए, इनकी ऊर्जा को बरकरार रखा जाए। परंतु वो मात्र 10% से भी कम काम है। इनको पूर्ण तरह से जागृत रखने के लिए हमें जरूरत है इनकी शक्तियों को अंदर से जगाने की। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमने अपने ओज में परिवर्तित करना है, अपने हर सेल की शक्ति में। और इसके लिए हमारे पास मेन जो 7 चक्र हैं, उनकी शक्ति को जागृत करना है। हर जो चक्र होता है एक विशेष तरह के सेल्स को जागृत करता है। हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, जो नीचे के 3 चक्र हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी को जागृत करते हैं। और अनाहत चक्र हमारे हृदय को जागृत करता है। और उसके ऊपर विशुद्धि चक्र हमारा, उसके बाद आज्ञा चक्र है, और सत्य चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसे बोलते हैं, वो हमारी अध्यात्म शक्ति को जागृत करता है। अब देखिए, इन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने सबको जागृत करने के लिए स्थान को आपको बताया। अब उन्होंने उससे भी आगे एक विशेष क्रिया की है, एक विशेष मंत्रों का उल्लेख किया है, जिसको बोलते हैं बीज मंत्र। आप जैसे जैसे उन पर ध्यान देते हैं, अगर इन बीज मंत्रों का थोड़ा सा भी ध्यान साथ में कर लें, तो उनको जागृत करने में बहुत सुविधा होती है। बहुत जल्दी जागृत होते हैं, बहुत ज़्यादा जागृत होते हैं। जैसे से हम चलते हैं मूलाधार चक्र से, मूलाधार का बीज मंत्र है, इसके ऊपर ध्यान देते ही अगर ये मंत्र का मानसिक जाप करना शुरू करेंगे, तो ये चक्र बहुत जल्दी जागृत होता है। और दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, और जिसको जागृत करने का बीज मंत्र है भूय। जैसे जैसे आप इस पर ध्यान देते जाएंगे और मंत्र का मानसिक जाप करते जाएंगे, ये बहुत जल्दी जागृत होता है। और उसके बाद तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र, इसका बीज मंत्र है स्व। नीचे से ऊपर तक भू स्व। आप ध्यान खाली बीज चक्र पर लगाइए और
और इस मंत्र का जाप कीजिए, ये एकदम जागृत होना। और उसके बाद चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए एक मंत्र है, बीज मंत्र जिसे बोलते हैं महन। महन का मतलब महानतम, जिसका कोई अंत नहीं है। यही चक्र हमें हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे ओज को, हमारी आत्मा को दर्शाता है। और उसके बाद आगे का चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर ध्यान देने के बाद आप केवल मात्र ध्यान दीजिए और उसके बाद जनः शब्द का स्मरण कीजिए। ये आपकी पवित्रता को जन जन तक ले जाएगा। उसके बाद चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो कि हमारे जहाँ हम टीका लगाते हैं उसके पीछे, इस पे ध्यान देने मात्र के बाद आप तप है शब्द सुनिए। तप का मतलब होता है तप करना। जितने भी हमने जीवन अभी तक शिक्षा ग्रहण की है, तप किया है, जो कुछ भी ग्रहण किया है वो हमारे इस चक्र में से, इसी में हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य भी मुझको हुआ है। इस पर ध्यान देने मात्र से और तप शब्द का उच्चारण, मानसिक उच्चारण करने से ये बहुत जल्दी जागृत होता है। और इसके बाद सहस्त्रार चक्र जो कि कपाल के बिल्कुल नीचे है, उसका बीज मंत्र है सत्य। जब भी कभी हम इस पर ध्यान देके सत्य का पाठ करते हैं तो हमें सारा फ्यूचर नजर आना शुरू हो जाता है, सत्य ज्ञान शुरू हो जाता है। तो आइए हम सब अपने ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई इस विद्या का अनुसरण करें और अपनी शक्तियों को जगा के हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। ओम शांति।